नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, यूं तो हमने विभिन्न विषयों पे चर्चाएं की हैं, लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है क्योंकि ये आज का सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। वो है फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री युवाओं को बहुत आकर्षित करती है और हर एक के मन में चाहत होती है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के अपना भाग्य आजमाएं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही है कि कुंडली में अभिनेता अभिनेत्री बनने के योग। फिल्मों की दुनिया एक चकाचौंध से भरी मायावी दुनिया है और सभी प्रकार के युवाओं को यह अपनी ओर आकर्षित करती है। आप कितने ही खूबसूरत और अभिनय करने में माहिर क्यों ना हो, अगर आपकी कुंडली में अभिनेता या अभिनेत्री बनने के योग हैं, तभी आप फिल्म इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप रंगमंच की दुनिया में सफल हो सकते हैं, तो अपने आप को मात्र 1 वर्ष दें और जब आपको लगे कि सफलता अथवा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद करने की जगह अपनी छुपी हुई अन्य विशेषताओं को पहचान कर उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनकी मात्र 1 अथवा 2 फिल्में आईं और बहुत कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद में वो गुमनामी के अंधकार में खो गए। अभिनय क्षेत्र में कुंडली का पंचम भाव तथा पंचमेश और कारक शुक्र बलवान होकर कर्म भाव या कर्मेश से युति करते हैं, तो जातक अवश्य ही अभिनय के क्षेत्र में सफल होते हैं। शुक्र ऐश्वर्य, आनंद, सुख और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। अतः यदि 11वें भाव में लग्नेश, धनेश, भागेश के साथ शुक्र, बुध, चंद्र इनकी युति हो और उस पर राहु की दृष्टि हो, तो जातक अवश्य ही रंगमंच के क्षेत्र में यश और नाम कमाता है। यदि शुक्र उच्च का होकर या स्वगृही होकर भाग्येश के साथ हो और पंचमेश से दृष्ट होकर मंगल या राहु से संबंध स्थापित करे, तो जातक अभिनेता या अभिनेत्री बनता है। यदि स्वगृही मंगल और गुरु पंचम भाव में हो, शुक्र दूसरे भाव में हो या इन ग्रहों की युति आपस में हो, तो जातक अवश्य ही अभिनय के क्षेत्र में नाम कमाता है। जन्म लग्न, चंद्र लग्न या सूर्य लग्न इनमें से जो भी बलवान हो, उससे यदि शुक्र बलवान होकर दशम भाव को प्रभावित करता है तथा नवांश कुंडली में भी ग्रह योग बलवान हो, तो जातक अभिनय के क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। चंद्रमा बलवान हो तथा शुक्र का पंचम या पंचमेश या लग्नेश से संबंध हो और वाणी का कारक बुध, क्योंकि अभिनय के क्षेत्र में वाणी तो प्रमुख है, तो अगर बुध बलवान होकर चंद्र और शुक्र के साथ युति करे, तो जातक रंगमंच पर जब भी उतरेगा, लोग उसके दीवाने और कायल हो जाएंगे। यदि जन्मपत्री में मंगल, बुध, शुक्र की युति हो, तो जातक अभिनय करने में माहिर होता है। यदि मंगल का प्रभाव अधिक होगा, तो वह एंग्री मैन की भूमिका ज्यादा करेगा, उसके रोल उसको ज्यादा सूट करेंगे। यदि शुक्र का प्रभाव अधिक होगा, तो वो संगीतकार हो जाएगा। बुध का प्रभाव यदि अधिक होगा इस कॉम्बिनेशन में, तो जातक फिल्मों की कहानियां इत्यादि लिखेगा। और चंद्रमा का प्रभाव अधिक होने पर जातक
बहुत ही इमोशनल रोल्स, भावुक अभिनय करेगा और उसमें उसको काफी पसंद किया जाएगा। लेकिन यदि शनि के प्रभाव इन सब युति में ज्यादा है तो जातक दुख भरी एक्टिंग करने में यानी मेलोड्रामा और सीरियस एक्टिंग करने में माहिर होगा और उसके अंदर वो एक अमिट छाप छोड़ेगा। अब इन सब के बाद अगर हम कुछ ज्योतिषीय उपायों की सहायता ले लें तो हमारे को इस मार्ग में सफलता मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जातक को यदि हो सके तो हीरा धारण करना चाहिए, क्योंकि हमें शुक्र को बलवान करना है और शुक्र फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। गणपति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बुध को हमें अगर काफी सशक्त बनाना है तो गणपति का आशीर्वाद आवश्यक है। कोई भी मंत्र अपनी प्रतिदिन की पूजा अर्चना में शामिल करना चाहिए और प्रतिदिन 5-5 बार जपना चाहिए, जैसे कि ओम गणपति नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम राहवे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। यानी ये जो भी हमारे ग्रह हैं इन सब के मंत्र हैं। इनमें से किसी भी 1 या 2 मंत्रों को हम रोज कम से कम 5-5 बार उच्चारित करें तो ये ग्रह मजबूत होते हैं और ये हमें फिल्म इंडस्ट्री में सहायक हो सकते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। 6 महीने में एक बार शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को किसी किन्नर को हरी साड़ी का दान करें, इससे बुध मजबूत होता है। 2 समान वजन के मोती लेकर अभिजीत मुहूर्त में सोमवार के दिन एक मोती नदी में प्रवाहित करें और दूसरा मोती अपने पास संभाल कर रख लें। इससे हम अपने चंद्रमा को मजबूत करते हैं, यानी कि हम अपनी भावनाओं को किस तरीके से नियंत्रित करना है, इसमें हमें ये उपाय सहायक होगा। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन का बुरादा चुटकी भर डालकर जल दें, परंतु ध्यान दें कि सूर्य देव को जल के अंदर से यानी कि जल की धारा के अंदर से अर्घ्य देते समय देखना है। इस प्रकार से हम भगवान सूर्य देव की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। हर शुक्रवार को इत्र अथवा परफ्यूम का प्रयोग करें। वैसे तो अगर प्रतिदिन भी करें तो और श्रेयस्कर होगा, पर विशेषकर शुक्रवार के दिन शुक्र देव को मजबूत करने के लिए परफ्यूम का और इत्र का प्रयोग करना आवश्यक है, यदि हम फिल्म के क्षेत्र में कामयाबी की उम्मीद रखते हैं तो। एक सूखे गोले को चीनी तथा पंचमेवा में भरकर उसके उपरांत अभिजीत मुहूर्त में जाकर शनिवार के दिन पीपल अथवा बड़ के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसके नीचे दबा दें। इस प्रकार से हम जो कि इस प्रकृति की सबसे कमजोर जीव हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और उसका आशीर्वाद मिलता है। वो है हमारी चींटियां और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह, तो उनके लिए हम ये भोजन की व्यवस्था उससे होती है, तो इससे भी ग्रह प्रसन्न होते हैं। 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने, तो उससे भी हमारी अभिनेता या अभिनेत्री बनने की चाह उसको मूर्त रूप देने में सहायता होती है और उसके लिए मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो मित्रों, आज थी एक ये संक्षिप्त सी चर्चा अभिनेता या अभिनेत्री बनने के जो युवक और युवतियां सपना संजोए हुए हैं उनके लिए एक ये छोटी सी चर्चा। हो सकता है इस मार्गदर्शन से वो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।